तो शीमा, फिर एक दफ़ा फिर सबीन की याद में हम जमा हैं और देखें साल गुज़रते जा रहे हैं। सबीन का जब मैं सोचती हूँ, और मेरा ख़्याल से कोई भी, आप भी सोचती होंगी, तो वी थिंक ऑफ व्हाट सबीन स्टूड फॉर, है ना? And I think what she stood for was what was beautiful, whatever was beautiful about the human spirit, right? Everything, I mean, be it dance or music or art or literature, poetry. And what do you think, Hannah? Absolutely, Huri. I think exactly what you're saying, कि ख़ास तौर से ये पीस नीश और T2F बनाने के लिए the struggle that Sabine went through, and what I understand, and I think what was her purpose, कि लोगों के पास के सामने वो खूबसूरती जो आर्ट्स की है, जो डांस, म्यूज़िक, थिएटर, परफॉर्मेंसेस, लिटरेचर, और जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी था, मैं समझती हूँ उसके लिए, क्योंकि and this is what she tried to do, ना, कि bring that to the people and especially to the younger generation, जो कि इतना ज़रूरी है कि to preserve them, to do an expose of them, to make them accessible. Also, जो उसने टीचिंग्स वर्कशॉप्स यहाँ रखती थी, क्लासेस रखती थी वगैरह, तो और उसके लिए मतलब मैं समझती हूँ कि जैसे for a person like me also, and probably for you as well, हम लोग सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े और मगर हम सब की ख्वाहिश, that search for our identity, for our cultural roots, I think that was so important for Sabine, ना? तो उसने कितनी कोशिश की कि वो उर्दू समझे, उर्दू पढ़े, शायरी समझे, शायरी को अप्रिशिएट करे, और अपने सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स, कव्वाली, मुशायरे, ये और परफॉर्मेंसेस, सितार, म्यूज़िक वगैरह, ये लोगों तक लाए, मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीबडी. आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी रियली वाज सो वंडरफुल. कितनी चीज़ों के यहाँ परफॉर्मेंसेस हुए, यहाँ प्लेज हुए, इतने छोटे से एक स्पेस में फिर भी यहाँ प्लेज होते थे और भरा हुआ होता था ऑडियंस से. डांस परफॉर्मेंसेस, कथक, भारतनाट्यम, मॉडर्न डांस, फिर जैसे आपने कहा कव्वाली भी. अच्छा, ये पूरा ट्रेडिशन पोइट्री का ये ओपन माइक नाइट टू इन्वॉल्व यंग राइटर्स जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है, हु नीड अ स्पेस, हु नीड द कॉन्फिडेंस टू स्पीक. तो ये सारी चीज़ें, दैट इज़ व्हाट for me is what Sabine stood for and Absolutely. was. One of those, मुझे ये नहीं याद आ रहा कौन सा साल था वो, मगर बहुत शुरू, बिल्कुल जब यहाँ पे इस जगह पे शुरुआत हुई थी, तो उसने कहा कि so many people don't know about dance. It was a World Dance Day actually. So why don't you do a lecture demonstration kind of thing? I don't know if you remember that. तो वो भी बहुत interesting रहा कि you know, मतलब one talked about the history of dance, the origins of dance, and what dance means, because वाकई में लोगों को classical dance के बारे में बहुत कम पता है. एक तो देखने का ही मौके नहीं होते, और you know, there's no knowledge about it. अभी आम इंसान तो खैर यही समझता है कि डांस इज़ वो जो टीवी या फिल्म में देखते हैं, and that is why there is this great opposition to it, because they feel कि there's some vulgarity in dance. जब वो classical को देखते हैं तो I know कि there is a different understanding of it, and then so ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें लोगों तक लाएं. And I think that's how I relate to Sabine myself also, because as you know कि मेरा मकसद भी ज़िंदगी में यही रहा है, to bring these arts to the people, make it accessible to everyone, those who never get opportunities to see these arts, those who maybe cannot even afford it, and सिर्फ यही बहुत बड़ा काम है कि इसको आप एक्सेसिबल करें लोगों के लिए. बिल्कुल. तो शीमा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता हो, कोई लिटरेचर का पीस, कोई शायरी का कोई ख़ास नज़म जो सबीन को बहुत पसंद हो? हाँ, पूरी जब शकील साहब ने मुझसे कहा कि आज सबीन का दिन मना रहे हैं तो आप कुछ क्या करना चाहेंगी, क्या करेंगी, तो एक्चुअली आई स्पोक टू ज़हीर किदवाई. अच्छा, ज़हीर हैड अ बिग हैंड. ज़रूर
उनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, because he had a big hand in developing her taste and for her poetry and her personality personality. and her, yes, बिल्कुल, absolutely, बिल्कुल. her aesthetics, everything. I बिल्कुल. mean, he was like her mentor and a बिल्कुल. guardian and everything. बहरहाल तो and so the person to turn to is Zahir to ask her, well, what would she have liked in as a poem? Who was a favorite poet, which would be her favorite poem. So that's what I asked him. And so he told me this one. और ये फैज़ साहब की एक नज़्म है जो कि सबीन ने यहाँ पे भी मेरे ख्याल में कहीं लिख के लगाई हुई थी, तो वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे. जो कुछ पाया खो जाएगा, जो मिल ना सका वो पाएंगे. ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का. हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हर दम डरते रहे. ये दिन तो कितनी बार आया, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लुटे और भर पाया. अब क्यों उस दिन की फ़िक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे. तुम खौफ व ख़तर से दर गुज़रो, जो होना है सो होना है. जो होना है सो होना है. अगर हंसना है तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है. तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा. तो फैज़ साहब की तो क्या बात थी. और मैं समझती हूँ सबीन ने फैज़ साहब को बहुत पढ़ा ज़हीर के ज़रिए से. उन दोनों ने मिल कर के एक बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था फैज़ साहब के ऊपर, जो कि पूरी उनके खतूत भी उसमें थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके लोगों, बहुत सारे लोगों से उन्होंने, पता नहीं आपने देखा या नहीं. आई रिमेंबर दैट वाज बहुत शुरुआत में, पहले जब शुरू में काम कर रहे थे एप्पल मैकिंटॉश पे. और तो बहुत इंटरेस्टिंग काम किए. और तब सबीन बहुत छोटी थी. बिल्कुल वो सबीन की शुरुआत थी और वो आईटी में बहुत इंटरेस्टेड थी, टेक्नोलॉजी में, और इस तरह की सारी चीज़ें कर रही थी. मैं समझती हूँ दूसरी चीज़ जो कि बहुत यहाँ पे हमने देखा कि सबीन ने यंग डांसर्स को बहुत इनकरेज किया, है ना. उनके परफॉर्मेंसेस रखे, उनको एक्सपोजर दिया, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस रखे, फिल्म शोज़ भी होते थे, हर किस्म की चीज़ होती रही है और अभी भी होती है. तो मैंने एक ज़हीर से भी पूछा था, और अगर मैं डांस करना चाहूँ तो किस चीज़ पे करूँ. तो ज़हीर ने कहा कि तुम डांस अगर करना चाहती हो तो मैं जो उसकी फेवरेट म्यूज़िक ट्रैक था वो तुमको देता हूँ. सो देन ही सेंट मी अ म्यूज़िक ट्रैक which is actually a qawwali, which in fact was recorded here at 2TOF. I think T2F की रिकॉर्डिंग थी और ज़हीर ने भी रिकॉर्डिंग की. रेगुलर कव्वाली होती थी. बिल्कुल और होती है अब भी. एग्जैक्टली. कोविड से तो ये सुभान साहब, सुभान निज़ामी कव्वाल, जी, उनका पढ़ा हुआ अमीर खुसरो का क्या कहना चाहिए इसको, एक कव्वाली है. और क्योंकि हम एक तरह से, मैं समझती हूँ जब अब अगर सबीन का दिन मना रहे हैं तो एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग हर लाइफ, राइट, इन ऑल द थिंग्स. सो ये सेलिब्रेशन है. मतलब मैं ये सोच रही थी कि लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ये खुशी की चीज़ कर रहे हैं, मगर बेसिकली इट इज़. हाँ, हम बिल्कुल सबीन को जुड़ते ही सेलिब्रेशन से, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग दैट लाइफ शुड बी एंड शुड कॉन्स्टिट्यूट लाइफ. राइट. तो ये अमीर खुसरो की लिखी हुई कव्वाली है, सकल बन फूल रही सरसों. हाँ, तो ये तो राग बहार का बहुत देखो ना, इतनी खूबसूरत चीज़ है. और इसमें एक तो बहुत गज़ब जो अमीर खुसरो ने किया है, पूर्वी ज़ुबान में है, मगर जो जिस तरह से उन्होंने गंगा जमनी तहज़ीब को इंटीग्रेट किया ना, मतलब कि हज़रत के साथ खेलिए धमाल, होली खेलते हैं, धमाल खेलते हैं, और
पूरा जो उन्होंने डिस्क्राइब सो विजुअल, तो इसलिए डांस में ये मुझे बहुत मज़ा भी आया जब ज़हीर ने मुझे भेजा और मैंने इसको सुना एंड आई सेड दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई वुड लव टू डू दैट. तो या, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट. So you composed it specially for today? Absolutely, I choreographed it specially for today. मैं ये उसके पर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, and I decided I'll do it in my own style, the Odissi style, you know, जिसमें क्योंकि उसमें इतनी possibilities हैं of the mudras, the hand gestures and the expressions and everything. So that's beautiful. Let's watch this. Let's have your performance now. Okay, thank you. Okay. Hope everyone enjoys it.